जावा में एरे क्या होता है? जावा में एरे क्यों यूज किया जाता है? ओके, तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। आपका स्वागत है बहुत दिनों के बाद कोर जावा की सीरीज में। कैसे हो आप? आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो सब लोग अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आखिर तक बने रहो। अरे क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, यूज करने से क्या बेनिफिट है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके। तो बेसिकली अरे क्या है, देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, बहुत तो मतलब ऐसी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपने सी सी प्लस प्लस में अरे देखा है, ऐसे नहीं कि सी में नहीं था, सी में भी था, सी प्लस प्लस में भी था, जावा में भी है, और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है उसमें भी है। पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अरे क्यों, भाई क्यों? हर एक कॉन्सेप्ट जावा ने दी है ना, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है। ऐसे ही वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम भी, हमें भी जन्म मिला है ना, तो हमारा भी कुछ ना कुछ रीजन है। फर्ज बनता है हमारा, अगर हमें जन्म दिया है भगवान ने इतना अच्छा, तो इसका भी कुछ तो अच्छा हम रिजल्ट भगवान को दे। राइट, हमारा भी फर्ज बनता है, मतलब हमारे भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं, आपको पता है। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपको जावा में एरे पता नहीं है, ये बताने का काम मेरा है। तो देखो एरे क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। एरे से पहले हम क्या करते थे, देखो अगर मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी, सिंपल, कौन सी भी टाइप की, इंटीजर हो स्ट्रिंग हो, हम क्या करते थे, इंटीजर इक्वल्स टू 10 ऐसे स्टोर करते थे। करते थे कि नहीं बाबा? करते थे ना। राइट, इंटीजर टाइप की वैल्यू। अगर मुझे कैरेक्टर टाइप की चाहिए थी, कैर सी इक्वल्स टू सिंगल कोट में ए, ऐसे करते थे। बट आप बोले सर इसका क्या, ये क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस सिंगल वेरिएबल में मुझे 10 भी स्टोर करना है, 20 भी करना है, 30 भी करना है, कर सकते क्या रे इसे हम? सोचो, नहीं कर सकते। दिस सिंगल वेरिएबल, और वी कैन से नॉर्मल वेरिएबल, इज नॉट कैपेबल टू स्टोर द वैल्यू मोर देन वन। एक से ज्यादा ये वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। बट अगर ये वेरिएबल एरे टाइप का हो, तब कर सकते हैं। मतलब अच्छा सर, ये वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में? यस, बट वो एरे वेरिएबल होना चाहिए। सर इसे एरे वेरिएबल कैसे बनाया जा सकता है, बताऊंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे भी देखो, इसमें एक ही कैरेक्टर स्टोर होता था, क्या हम ऐसे कर सकते थे बी फिर सी डी? नहीं ना, ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको भी एरे बनाना पड़ेगा, तब हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आपको इसका रीजन पता चला, व्हाई एरे इन जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? टू स्टोर मल्टीपल डेटा, टू स्टोर होमोजीनियस डेटा। बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए एक ही वेरिएबल में हम यूज करते हैं एरे। गॉट इट पॉइंट, यस और नो? आई थिंक ऐसे में गया होगा पॉइंट। ओके, बहुत सारा डेटा, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। अब बहुत सारा डेटा तो स्टोर करो, बट एक ही टाइप का होना चाहिए, वो डेटा एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत आपको अच्छी नहीं लग रही है, मुझे भी नहीं लग रही है, बट कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। आप समझ के भी ले लो। देखो यहाँ पे क्या, मल्टीपल डेटा तो स्टोर कर रहे रे बाबा, वन, बट वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए, सिमिलर टाइप का। मतलब इंटीजर है ना, तो इंटीजर का ही होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर ही होना चाहिए। व्हाट इट? तो एरे की एक सिंपल डेफिनेशन क्या बनती है? एरे की एक सिंपल डेफिनेशन अगर आपने, मैंने आपको बताई, तो वो हो जाती है, एरे, एरे इज द collection collection of similar data type of elements। कितनी इजी है रे बाबा, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एरे कलेक्शन होता है किसका? सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट का, मतलब वैल्यू, सिमिलर डेटा टाइप की।
ओके सर, ये तो पता चल गया है, लेकिन दिखाओ भी एरे कैसे बनाते हैं क्या, वो सारी चीजें सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ करेंगे। बट चीजें समझ में आई क्या? एरे में हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, देखो ये नॉर्मल वेरिएबल था, इसको देखो नॉर्मल था कि नहीं हुआ, इसको हम एरे वेरिएबल कैसे कर सकते हैं? भाई ये एडिट नहीं हो सकता क्या? यस, यहाँ पे देखो आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। हो गया सर, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से इसमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर हो सकती है। बिल्कुल, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इसके बाद इसको इसके अंदर ऐसे लिख दो, दैट्स इट। क्या ऐड किया मैंने? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ऐड किया और ये कर्ली ब्रेसेस वैल्यू स्टोर करिए। अब इसमें आप कितने भी वैल्यू स्टोर करो, कितने भी करो, बट इस सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते सिंगल कोट में ए, गलत हुआ ना। इंटीजर टाइप का एरे है और आप स्टोर कर रहे हो कैरेक्टर, सो दिस इज रॉन्ग, आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। ओके, तो आपको सिमिलर टाइप का डेटा इसमें रखना है। ऐसे डुप्लीकेट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर टाइप का होना चाहिए। ये कैरेक्टर, इसको भी कैसे बना सकते हैं? सिंपल ऐसे लगा दो यहाँ पे भी, हो गया ये भी। मतलब सर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से इतना फर्क पड़ता है? यस, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट इट्स ए वेरिएबल, इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट इज अ एरे वेरिएबल। नॉर्मल नहीं है, एरे का वेरिएबल है, एरे का। इट कैन स्टोर नंबर ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, बट वन कंडीशन इज दियर, इट शुड बी सिमिलर टाइप, सिमिलर जो कि इंटीजर के, इंटीजर की होनी चाहिए। ओके, आवाज मेरा थोड़ा सा बारीक आ सकता है, लेकिन आई थिंक आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, आपने हेडफोन लगाया होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर देना। ओके, तो सर अरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? आपने तो सीधा बता दिया यहाँ पे, बट और चीजें मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे साइज थोड़ा सा कम करेंगे। अरे को डिक्लेयर कैसे करना है? हाउ टू डिक्लेयर अरे, हाउ टू डिक्लेयर अरे। अरे को सर डिक्लेयर करना समझेंगे, बहुत सिंपल होता है डिक्लेरेशन। कैसे? सिंपली यहाँ पे लिखो इंटीजर, एरे का नाम दिया ए, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और इसके बाद इक्वल टू लगाया न्यू इंट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इसमें दे दो साइज। इसको कहते हैं एरे का डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। मतलब क्या? देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस इज नथिंग बट साइज ऑफ एरे। इसे क्या बोलोगे आप? साइज ऑफ एरे। एरे की साइज आपकी कितनी होनी चाहिए? 5 वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। अब बोले सर यहाँ तो आपने अलग किया है, ये भी एरे इनिशियलाइज करने का टाइप है, मैं आगे बताऊंगा। ओके, डोंट वरी। बट यह ऐसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कैसे? इंटीजर डेटा टाइप ए, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू। न्यू इज व्हाट? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कीवर्ड लिखते हैं ना, तो एरे इज अ क्लास, हमारे पास क्लास होता है एरे, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें बनना पड़ता है टू यूज एरे। ओके, तो इसके बाद इंट, और इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देनी है। अब बोलोगे यहाँ साइज नहीं देनी, क्या नहीं देनी? यहाँ पे ही साइज देनी है, यहाँ पे ब्लैंक रखना है। ओके, ठीक है, डिक्लेयर तो समझ में आया। अब बताओ एरे को इनिशियलाइज कैसे करें? इनिशियलाइज एरे, बहुत सिंपल। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए ज्यादा कुछ मत करो, सिंपल क्या करो पता है? अरे ऊपर नहीं जाएगा क्या? ओके, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिंपल, आपका जो एरे का नाम है ए, इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, इसके अंदर दो जीरो। जीरो क्यों बता, तो इसको इक्वल टू करो और वैल्यू दो, कौन सी भी दो, मैंने दिया 10। सर ये कैसे इनिशियलाइज हुआ? बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ये चीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखो क्या, कहाँ पे? यहाँ पे लिखते हैं, ए भाई यहाँ पे लिख दो ना, एरे, एरे इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ जीरो बेस। एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, बिल्कुल, और कहाँ खत्म होगी? साइज -1। खत्म कहाँ होगी?
एंड एंड विथ साइज -1। मतलब सर साइज क्या है आपकी 5, 5 - 1 4 ना, राइट। तो खत्म हो गया यार आपका फोर्थ। कैसे? देखो यहाँ पे आप इनिशियलाइज करो, A(0), 0 से स्टार्ट करना है, उसको 10 दिया आपने। फिर क्या करो, A(1), इसको दिया मैंने 20। फिर A(इक्वल टू 30), फिर दिया मैंने A(3) इक्वल टू 40, और फिर A(4) इक्वल टू 50। कितनी वैल्यू हुई? 1 2 3 4 5, राइट। 4 तक ही खत्म हुई। देखो इसके बाद दिया तो एरर आएगा, आपकी साइज कम पड़ेगी। एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मतलब आपको वैल्यू एरे में कैसे पुश करनी है? 0 से। 0 इंडेक्सिंग की ये इंडेक्सिंग है, ये भूलना मत। दिस इज व्हाट इंडेक्सिंग। इंडेक्स पोजीशन होती है ना, इंडेक्सिंग। एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? -1। साइज -1, साइज क्या है? 5। उस उससे एक माइनस करो वहां। आई थिंक गॉट इट। दिस इज एरे डिक्लेरेशन, दिस इज एरे इनिशियलाइजेशन। सर एक ही, मतलब एक ही टाइप है कि एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का, और प्रैक्टिकली देखना है हमें, प्रैक्टिकली भी देखना है। तो कुछ चीजें यहाँ पे हमें समझनी होगी। क्या? कि वो एरे में हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। दूसरी चीज क्या? एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, एंड होती है साइज -1 से। एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं। एरे का टाइप इंटीजर, फिर वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू, फिर जो डेटा टाइप था वो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट उसमें साइज। ओके, चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं बहुत अच्छे से कि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम ऑलरेडी आई थिंक किया था मैंने, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं। कैसे बनाते पैकेज? SRC पे राइट क्लिक, और यहाँ पे पैकेज हम बनाते हैं कॉम डॉट एरे, और यहाँ पे देते हैं क्लास का नाम, दैट इज डेमो। देखो ये फर्स्ट में अलग क्लास है डेमो, एरे में अलग क्लास है डेमो। तो पैकेज के अंदर सेम क्लास नहीं होनी चाहिए, बट डिफरेंट पैकेज है ना। यहाँ पे सिंपल एरे बनाना है, मेन मेथड लेता हूँ मैं। सिंपल एरे देखो कैसे, इंटीजर टाइप लेना है ए वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू न्यू, फिर इंटीजर यहाँ पे साइज। दैट्स इट, ये हो गया एरे। हो गया एरे। डिक्लेरेशन, इसे क्या बोलेंगे हम? डिक्लेरेशन। तो सर इनिशियलाइज करना है, बट कहाँ से? 0 से करना है। A(0), ऐसे कैसे बोलना? A(0) इक्वल टू 10, A(1) इक्वल टू 20, A(2) इक्वल टू 30, A(3) इक्वल टू 40, A(4) इक्वल टू 50। हो गया, 4 तक ही लेना है ना। क्यों? अरे भाई इसकी साइज 5 है, तो -1 साइज तक ही हमारा एरे जाएगा 0 से, राइट। और वैल्यू भी कितनी देखो, 1 2 3 4 5, 5 ही चाहिए ना। हो गया। अच्छा, मतलब ऐसे होता है इनिशियलाइज एरे। ठीक है। सर हम कैसे माने कि एरे में ये वैल्यू स्टोर हुई है? प्रिंट करके देखो ना। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करो A(0) को अगर मैंने प्रिंट किया, A(0) को क्या दिया आपने? ए। मतलब एरे में 0 पोजीशन पे क्या स्टोर हुआ है? 10। हुआ है कि नहीं? यहाँ पे देखो कैसे स्टोरेज होता है, एक बार बताता हूँ मैं। इसको यहाँ से हटाता हूँ। स्टोरेज कैसे होता है वो एक बार देखो। ये आपका सपोज एरे है, इसके अंदर कैसे स्टोरेज होगा आपका? ये फर्स्ट पोजीशन, अरे भाई ये सेकंड, ये थर्ड। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 एंड 5। चलो इसे बड़े बड़े रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले 10, फिर 20 30 40 एंड 50 ऐसे स्टोर होगा। इसकी एरे पोजीशन क्या होगी? पोजीशन इस 10 की पोजीशन होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3 एंड इसकी होगी 4। समझ में आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से स्टार्ट होगा, खत्म होगा साइज -1, साइज 5 है, 4 तक खत्म होगा। और ऐसे वैल्यू स्टोर होगी। तो आपको आपने प्रिंट क्या किया है देखो, A(0), तो व्हाट विल बी द आउटपुट? 10।
ये पोजीशन, जीरो पोजीशन पर क्या है, 10। राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, यू विल गेट योर रिजल्ट। यस, मिल रहा है। अगर ए ऑफ वन प्रिंट करना है, सी यू कैन ए ऑफ वन, क्या मिलेगा, दैट इज 20। यस और नो, यस दैट इज 20। ये देखो 20। ऐसे ए ऑफ टू 30 है, 30 मिलेगा। सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ, मिलेगा ना। यस, मतलब इसमें वैल्यू स्टोर हुई है। तो ठीक है, ये तो हुआ सर एक वे जिससे हम एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकेंड वे भी बताओ। तो देखो सेकेंड वे क्या है, इसको कमेंट करते हैं। सेकेंड वे में सिंपली क्या करो, इसमें आप सिंपली लिखो इंटीजर ए इक्वल्स टू, जैसे पहले हमने बताया था, यहाँ पे करो 10, 20, 30, 40 एंड 50। दैट्स इट, ये हो गया आपका एरे इनिशियलाइजेशन। सो डिक्लेयर, डिक्लेयर भी हुआ, इनिशियलाइजेशन वो भी हुआ। देखो हमने यहाँ बताया था, आई थिंक मैंने वो कट कर दिया। ऐसे भी आप कर सकते हो। बट सर यहाँ पे साइज तो नहीं दिया आपने, साइज कहाँ से आ गया। साइज इसको बाय डिफॉल्ट जेवीएम ऑटोमेटिक लेता है जब वो रन करता है। इसकी साइज कितनी होगी, 5 ही होगी। आपने और एक वैल्यू दी, इसकी साइज 6 होगी। होगी कि नहीं। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रिंट करके देखो, ए ऑफ जीरो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखो बट यहाँ पे आ गए मैं, और मैंने किया ए ऑफ फाइव, क्या लग रहा है 5 क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 60 आएगा। ऐसा नो, 60 जीरो से स्टार्ट होता ना। अगर मैंने क्या, ये ऑफ 6 है, क्या रहा हमारे पास 6, ये रन नहीं आएगा कंपाइल टाइम, रन टाइम में आएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखा ना हमने, देखा क्या रहा एक्सेप्शन, नहीं देखे, देखना है हमें। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा आपको, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, मतलब अरे भाई लेंथ इसकी क्या है, 6। हाँ 6 लेंथ है, मतलब साइज -1, 5 तक की आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, 0 से लेकर 5 तक। 6 अगर आपकी साइज है तो आप कर रहे हैं 6 को प्रिंट, नहीं मिलेगा। 7 को करो, नहीं मिलेगा। व्हाट इट, तो आपको यहाँ पे लेंथ इसकी क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, और आप वैल्यू ले रहे हो 6 पोजीशन की, पोजीशन 6 नहीं है। पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। यू विल नॉट गेट इन योर, ओके। तो आपको इसका ख्याल रखना है। तो सर हम किसका भी एरे बना सकते हैं क्या, किसी का भी बनाओ। देखो कैरेक्टर का बनाना है, कैर सी ऑफ एरे इक्वल टू न्यू, क्या ऐसे बनाओ, नहीं तो ऐसे बनाओ, सेम ही है। इसमें देखो साइज देनी है, नहीं तो ये रहेगा। सर हम जीरो साइज दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, दे सकते हैं, बट जीरो देने से इसमें वैल्यू स्टोर होगी क्या कुछ। मैंने अगर स्टोर किया सी ऑफ जीरो इक्वल्स टू सिंगल कोट पे, अगर मैंने प्रिंट किया सी ऑफ जीरो, मिलेगा करे कुछ, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें वैल्यू स्टोर ही नहीं होगी ना, वैल्यू ही स्टोर नहीं होगी। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, देखो जीरो, जीरो लेंथ दी है। फिर एक तो दे दो, एक तो दे दो, फिर स्टोर होगा, देन यू विल गेट ए। ओके सर माइनस में दे सकते हैं क्या, नहीं रे बाबा, माइनस में दोगे तो एक्सेप्शन आएगा, कौन सा, निगेटिव साइज एक्सेप्शन, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। निगेटिव नहीं दे सकते, ये चीजें ध्यान में रखो, ये चीजें ध्यान में रखो। तो इट शुड बी पॉजिटिव वैल्यू। नहीं तो कैरेक्टर का बनाओ, आपको लग रहा है स्ट्रिंग का बनाना, स्ट्रिंग का बनाओ, स्ट्रिंग यस ऑफ एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, इसकी साइज देखो, इसका बना सकते हैं यस ऑफ जीरो इक्वल्स टू, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज आदि। दूसरा कौन, दूसरा कौन ले सकते हैं आप, राइट। यस ऑफ जीरो, आदि भी आ जाएगा, ए के बाद ये आदि, ये इसका ही आ गया, इसका आदि आ जाएगा। डबल का बनाओ, फ्लोट का बनाओ, लॉन्ग का बनाओ, किसका भी आरे बना सकते हो। उसमें क्या उसी टाइप का डेटा होना चाहिए। अब सर इसमें मैं ऐसे नहीं कर सकता कि एस ऑफ वन इक्वल्स टू 10, स्ट्रिंग में हम 10, कैसे चलेगा रे मुझे बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। ये स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, आप इंटीजर दे रहे हो, और इस इंटीजर में स्ट्रिंग दिया तो फिर भी नहीं चलेगा, करके देखो। ठीक है, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट दिस, एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ओके। तो ये सारी चीजें थी एरे से। एरे का एक डिसएडवांटेज है जो कि है, एरे साइज में फिक्स होता है, मतलब आपने इसकी साइज दी 5, ये फिक्स हो गई, ये बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ सकती। हमने ट्राई भी किया था कि नहीं। सपोज यहाँ पे मैंने दिया रवि
और यहाँ पे मैंने दिया इसकी साइज 5 है, और यहाँ पे मैंने दिया 6, और 6 पोजीशन पे अभी स्टोर करना चाहता हूँ। अरे इसमें पोजीशन ही 4 है, 0 1 2 3 4, आप 6 दे रहे हो, 5 भेज दिया तब भी नहीं होगा। और अगर आपने प्रिंट किया, भाई इसको प्रिंट कर, कैसे होगा मुझे बताओ, कैसे होगा? नहीं ना, मतलब इसकी साइज फिक्स है, एरे इज फिक्स इन साइज। नोट डाउन करके रखो, एरे इज फिक्स्ड इन साइज, साइज में फिक्स होता है बेचारा, इसकी साइज नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो दिस इज। और एक चीज यहाँ पे लिख दूं क्या? इसके नोट्स आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो या मैसेज कर सकते हो, यू विल गेट। मेरे पास है नोट्स। एरे स्टोर द वैल्यू in continuous memory लोकेशन। एरे में जो वैल्यू स्टोर होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब यहाँ पे होगा, फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसे नहीं यहाँ पे हुआ तो डायरेक्ट इस लोकेशन पे नहीं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे नहीं यहाँ से पुणे से डायरेक्ट मुंबई, नहीं देखो ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होती है। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये साइज में फिक्स होता है, ये चीजें आपको बताने आनी चाहिए। ओके, और इसके वैल्यू हम सीधा गेट कर सकते हैं इसकी इंडेक्सिंग से। एस ऑफ 0 करो, इसकी वैल्यू मिलेगी, इसमें कितना भी डेटा होने दो, इंडेक्सिंग लिखो, वहां जो वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बढ़ाकर हम यही रोकते हैं, क्योंकि मुझे भी ज्यादा नहीं बोल सकता मैं भी। ठीक है, बट इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और इस वीडियो में हम रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2D एरे के साथ। ओके, चलो।